एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 21 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 30+ क्वेश्चन जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन ने एक भारतीय अनुवांशिक के रूप में क्या भूमिका निभाई? MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। राइट आंसर होगा हरित क्रांति। राइट आंसर है सी, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ठीक है, तो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वॉरलॉग। कौन से हैं? डॉक्टर वॉरलॉग। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। भारत के हरित क्रांति जनक हैं MS स्वामीनाथन और विश्व के हैं डॉक्टर वॉरलॉग। आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? भारतीय मुद्रा नोट नासिक में छापे जाते हैं। राइट आंसर होगा सी, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरक किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अमरक किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अमरक क्या होता है? खनिज होते हैं। ठीक है, खनिज सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में 4 स्टेट में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में अमरक यानी खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको बिहार दिया है। राइट आंसर होगा बिहार। राइट आंसर है सी। आपको इन 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत प्रसिद्ध है, केन्या में स्थित है। किसमें स्थित है? केन्या में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कोलंबो और जयवर्धनपुरम ये दोनों हैं। लेकिन जब आपको ऑप्शन में कोलंबो और जयवर्धनपुरम दोनों मिले तो आप लगाओगे जयवर्धनपुरम। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। राइट आंसर होगा सी, कन्फ्यूज नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। राइट आंसर होगा सी। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। और हमारे ग्रुप डी के और भी टेस्ट नहीं लगाए, ये वीडियो का 16 पार्ट है। हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो के और भी पार्ट देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुप डी में इससे हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाली पहली महिला थी जुको तबाई, जो कि जापान की रहने वाली हैं। 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छुआ था। राइट आंसर होगा जुको तबाई। राइट आंसर है बी। पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बछेंद्री पाल भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। बछेंद्री पाल भारत की, ठीक है, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छुआ था बछेंद्री पाल ने। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति एक पतंग महोत्सव है। राइट आंसर होगा सी, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सेखोवा, नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? डिब्रू सेखोवा और नामेरी और ओरंग ये तीनों असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिस्क में मेन मेमोरी लोड हो जाता है, तो इसे कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं
तो मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, बूटिंग प्रोसेसिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड और एक होती है वार्म। ठीक है, जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बूटिंग। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार 2014 जीता है? किस भारतीय नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2014 में जीता? 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाया यूसुफज़ई को दोनों को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए थे। इन्होंने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए थे। आपको दिख रहा होगा पहले ऑप्शन में कैलाश सत्यार्थी और मलाया यूसुफज़ई। ठीक है, इन दोनों को दिए गए थे। राइट आंसर होगा ए और बी। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? मुगल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुगल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा, जो कि मुगल साम्राज्य के पहले मुगल सम्राट थे। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। बाबर का समय 1526 से 1530 तक था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं? नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डी होती हैं, लेकिन अब ऑप्शन में आपको 300 दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ए। अगर आपको ऑप्शन में 306 दिया होता और 300 तो आप 306 लगाते। ठीक है, क्योंकि नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डी होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन की प्रकाश में सबसे कम आवृत्ति होती है? निम्नलिखित में से किस रंगीन की प्रकाश में सबसे कम आवृत्ति होती है? यानी कह रहा है क्वेश्चन, किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति कम होती है? तो लाल रंग की आवृत्ति कम होती है। राइट आंसर होगा सी। क्यों होती है? क्योंकि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी, उसी रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानच कहाँ का लोक नेत्र है? मानच एक मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नेत्र है। राइट आंसर होगा डी। आपने मध्य प्रदेश का एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो सुना होगा, उसी के नाम पे मानच रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है? संविधान के अनुसार जो ध्वज है, जिसे हम झंडा कहते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1981 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत के पहला उपग्रह को क्या कहा जाता है? इसरो द्वारा पहला भारत का उपग्रह था एप्पल। कौन सा था? एप्पल, जो कि 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। इसरो से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसरो के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखना है, डॉक्टर के सिवान अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष हैं। और संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है? अनुच्छेद 21A में
शिक्षा का अधिकार को रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा ए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग के अवमूलन के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में 1591 में कराया गया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण, जो कि तेलंगाना में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पहले बड़े पैमाने पर, यानी कह रहा है विद्युत एयर कंडीशन, जिसे हम लोग कहते हैं एसी, क्या कहते हैं एसी का आविष्कार किसने किया था? ब्लिस कैरियर ने। राइट आंसर होगा कैरियर, राइट आंसर होगा ए। हम ट्रिक से याद कराते हैं इसको कैसे, देखो एसी है वो आने वाले कैरियर में बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, आने वाले कैरियर में बहुत ही लाभदायक है, तो कैरियर से आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपको ऑप्शन में कैरियर मिलेगा, राइट आंसर होगा ब्लिस कैरियर, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिओस्ट्रिक सिद्धांत की खोज किसने की? हेलिओस्ट्रिक सिद्धांत यानी जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम, क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं सौर प्रणाली। सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने की थी। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम सर्वप्रथम केपलर ने दिया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, और सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं सौर प्रणाली, ठीक है, उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? एक प्रकाश, आपने बल्ब देखा हो, बल्ब में एक तार लगा होता है जो कि रोशनी करता है या लाइट प्रकाश करता है। ठीक है, वो बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर होगा सी। और जो हीटर होता है, हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रो का बना होता है, नाइक्रोम का। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C12H22O11 और को किस नाम से जाना जाता है? C12H22O11 ये होता है चीनी का रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी की यात्रा को सफल बनाने के लिए 1911 में भारत के निम्नलिखित में से लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से कौन सा बनाया गया था? 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी यात्रा करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, उस टाइम पे 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, जो कि मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, राइट आंसर होगा बी। और इंडिया गेट कहाँ में स्थित है? इंडिया गेट है दिल्ली में। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, यानी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी ग्रुप डी के और भी पार्ट नहीं लगाए हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके और भी पार्ट लगा लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा ग्रुप डी का। ठीक है, फिर मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।